हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और इस क्लास में इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ नल सेट। मैंने आपको नल सेट के बारे में बताया है जब हम लोग पढ़ रहे थे। मेरा एक आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स बताया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्लास 11 मैथ्स बाय अभिषेक सर, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। और उसमें मैंने अलग अलग टाइप्स बताया था सेट्स का, जिसमें से एक पहला टाइप था नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो नल सेट हम उसे कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें एलिमेंट खोजने की कोशिश करते हैं। अगर एलिमेंट एक भी नहीं मिला तो ये नल सेट है, और अगर एलिमेंट मिल गया, एक भी एलिमेंट मिल गया, तो ये नल सेट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर का सेट जिसमें कौन सा नेचुरल नंबर्स? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता होगा ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से होते हैं एंड सो ऑन। क्या ये ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं? क्या ऐसा कोई भी एक ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा? तो एक भी ऐसा नंबर नहीं है, एक भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है मेरा, कौन सा सेट है? इट इज अ नल सेट। ये मेरा नल सेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर होता है। और सारे प्राइम नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो होता है क्या? 2। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो एक इवन प्राइम नंबर से, तो इसका सेट बन जाएगा क्या? इसका सेट बन जाएगा 2, है ना? इसका सेट बन जाएगा 2। तो ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट अ नल सेट। इट इज नॉट अ नल सेट। नल सेट का मतलब क्या? एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट इसमें एक एलिमेंट है। 3 में क्या बोल रहा है कि x तरह के एलिमेंट्स इसमें है। x क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर्स, x नेचुरल नंबर है, लेकिन x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए और x से 7 से बड़ा। तो ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा? पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ ये नंबर लाइन है, यहाँ बोलूँ मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर 3। अगर मैं बोलूँ 5 से छोटा, यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर बताइए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि दोनों हो जाए। हाँ, हम ये बोल सकते थे कि 5 से बड़ा और 7 से छोटा हम बोल सकते थे 6 होगा, लेकिन 5 से छोटा और 7 से बड़ा, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ नल सेट। इट इज अ नल सेट। नल सेट को हम लोग 5 से नोट करते हैं ना, नल सेट को हम लोग 5 से नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें कि y तरह के एलिमेंट्स हैं। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एक पॉइंट है, हो सकता है जो कॉमन हो। ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस है, तो क्या इन दोनों में से कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है दोनों में? नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन होता तो एक पॉइंट कॉमन होता ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होता तो एक पॉइंट कॉमन होता, ओवरलैपिंग लाइन होता तो सारे पॉइंट्स कॉमन होते। बट ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में सॉल्यूशन कितने होते हैं? एक भी सॉल्यूशन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें से कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आता, है ना? तो इसका भी क्या सेट है? इट इज अ नल सेट। इट इज नॉट अ नल सेट। इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, सॉरी, इट इज अ नल सेट। सॉरी 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 सॉरी, इट इज अ नल सेट। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये भी एक नल सेट है। इसको हम लोग 5 से करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फिनाइट। तो मैंने आपको फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट्स के बारे में भी बताया है। मेरा जो टाइप्स ऑफ सेट्स का वीडियो है, ठीक है, उसका
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फाइनाइट सेट क्या होता है कि जिस सेट के एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर पाते हैं, है ना, लेबल कर पाते हैं, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। और इनफाइनाइट सेट जिसके जिस सेट में एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं, मतलब हमको पता ही नहीं कि उसमें कितना है, अनलिमिटेड है ना, तो उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, साल के जो मंथ्स है उनका सेट। तो मेरे ख्याल से साल के मंथ्स को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काउंट कर सकते हैं, ये तो लिमिटेड है ना। तो ये सेट जो क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट, है ना। इट इज अ इट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस सेट्स के एलिमेंट क्या है, लिमिटेड है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है, मतलब एंड सो वन, चलते जाएगा। तो ये कभी खत्म होने वाला है क्या? ये कभी खत्म नहीं होने वाला, अनलिमिटेड है, काउंट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग इसको। तो ये क्या है, इट इज एन इनफिनाइट सेट, ठीक है। अच्छा इसे देखिए, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक, 1 से लेकर 100 तक ही। तो 1 से लेकर 100 तक तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड है। हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, ये फाइनाइट सेट। 4 में जाते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स किधर होते हैं, देखिए ये 0 है, इधर -1 -2 -3, इधर होता है 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, मतलब, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से भी बड़ा, तो 100 से भी बड़ा होगा ना, 101 102, इस तरह से चलते जाएगा। कभी खत्म होगा क्या? नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, वो अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड है इसका मतलब काउंट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये इनफिनाइट हुआ कि फाइनाइट हुआ, इनफिनाइट हुआ। इट इज एन इनफिनाइट सेट, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटा, 99 से छोटा प्राइम नंबर्स जो है वो लिमिटेड होंगे ना, 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 97, है ना, ये लास्ट होगा हमारा प्राइम नंबर। तो ये लिमिटेड होगा। लिमिटेड में आपको क्या पता चलता है कि जो फाइनाइट होता है ना उसमें हमको लास्ट का जो होता है एलिमेंट वो हमको दिख जाता है ना, लास्ट का एलिमेंट हमको दिख जाता है। तो ये चीज क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफिनाइट। ये भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, फाइनाइट और इनफिनाइट देखना हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब कि वैसे लाइंस का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, देखिए ये आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस। अब इसके पैरेलल तो बहुत सारे लाइंस होंगे ना, बहुत सारे लाइंस होंगे इसके पैरेलल। देयर इज अ इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग इसमें काउंट नहीं कर सकते कितने पैरेलल लाइंस है। तो ये सेट जो है क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्यों समझ में आया, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन होंगे, ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, है ना। देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप सबको मालूम है कि इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी से लेकर जेड तक सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर्स ही होते हैं, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर्स ही होते हैं। तो ये फाइनाइट हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 5 10 15 20 25, है ना, 30, और ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे। तो ये सेट क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट सेट कहलाएगा। तो इट इज एन इन्फिनाइट सेट, इट इज एन इन्फिनाइट सेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ।
अर्थ पे रहने वाले कितने एनिमल्स हैं? तो इन्फिनाइट तो नहीं है ना? इन्फिनाइट रहता तो अभी अर्थ पूरा एनिमल से भरा रहता। तो ये फाइनाइट नंबर होंगे ना, अर्थ पे एलिमेंट्स कितने हैं, फाइनाइट हैं। तो ये हो जाएगा क्या, इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? तो आप यहाँ देखिए, अगर हम कार्टेशियन का इस्तेमाल करें यहाँ पर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0 0। अब यहाँ से कितने सर्कल पार हो सकते हैं? तो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, मतलब बहुत सारे सर्कल पार हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। मतलब कि क्वेश्चन में ए और बी सेट दिया हुआ है, हमें पता करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले तो इक्वल सेट क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं। इक्वल सेट उन दो सेट्स को बोलते हैं जिनके एलिमेंट्स सेम होते हैं, जिनके एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या ए और बी के एलिमेंट सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिख रहा होगा, इस सेट में एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी डी। और सेट बी में देखिए तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा ए बी सी डी। पोजिशंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्या एलिमेंट सेम है? तो इसमें भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, इसमें भी ए बी सी डी है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर ए इक्वल है क्या, बी। ठीक है, ए इक्वल क्या है, बी है। 2 में आते हैं, 4 8 12 16। 4 8 तो है, 16 भी है, बट यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 18 है। तो हम बोल सकते हैं कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या फिर 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और यहाँ क्या था कि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर ये सेट इक्वल नहीं है। सेट नंबर 3 देखिए, ए में क्या है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और अच्छा, इस सेट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में पहले लिखते हैं। एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है और इवन है, बट 10 से छोटा और बराबर है। तो क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। तो इन दोनों सेट को देखिए, क्या इसके एलिमेंट सेम है? एलिमेंट सेम होगा, इसका मतलब क्या, ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट सेम है तो ये ए इक्वल टू बी है, मतलब कि ये इक्वल सेट्स है। सेट नंबर 4 देखते हैं, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब हुआ, ये रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 इस तरह से एंड सो ऑन। और सेट बी में आपको दिख रहा होगा 10 है, 15 है, 20 है, 25 30। ये मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, इसको मल्टीपल ऑफ 5 बोलेंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स 15 25 35 आने वाले हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, वो इसमें बिलोंग नहीं करते, मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे क्या, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेम क्वेश्चन है, बोला है क्या कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, है ना, ये क्वेश्चन है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, गिव रीजंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन है ए इक्वल टू 2 3, और इसमें दूसरा सेट जो है बी, एक्स तरह के एलिमेंट्स सच दैट कि इज अ एक्स इज सॉल्यूशन, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं। सेट ए तो यहाँ पर रेस्टर फॉर्म में तो ये 2 3 दिख रहा है एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट्स निकालते हैं हम लोग। तो एक्स तरह के एलिमेंट्स और एक्स क्या है, एक्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर x प्लस 3 हो गया। ठीक है, x प्लस 3 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास x का वैल्यू -3 हो गया और x का वैल्यू -2 हो गया। तो इसमें -3 और -2 है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, बी जो सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, -3 है, -2 है। तो क्या इन दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है? तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी का इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। अब बात देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है वो क्या है, एक सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक सेट है जिसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं और x कहाँ से आ रहा है, तो x इज अ लेटर, x इज अ लेटर इन द वर्ड, फॉलो। x जो है इस वर्ड का लेटर है और इसमें b जो सेट है उसमें क्या है कि इसमें y तरह के एलिमेंट्स हैं सच दैट कि y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, WOLF। ठीक है, तो ये हमारा दो सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सेट ए क्या बोल रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें, ऐसे लेटर हैं जो फॉलो वर्ड में आते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कौन कौन सा लेटर आ रहा है, तो एफ आ रहा है, ठीक है, ओ आ रहा है, ओके, एल है और क्या है, डब्ल्यू है ना। अच्छा, इसमें वाई तरह के लेटर्स हैं जो कहाँ से, किस वर्ड से आ रहे हैं, वुल्फ वर्ड से आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए WOL और F। तो क्या इसके एलिमेंट सेम है, तो हाँ इसके एलिमेंट सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि A जो है वो B का इक्वल है, यानी कि बोथ सेट्स आर इक्वल, यहाँ पर दोनों सेट्स इक्वल है। तो 5 का 1 में A नॉट इक्वल टू B था, 5 का 2 में A इक्वल टू B है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जितने भी सेट्स दिए हुए हैं, सिलेक्ट इक्वल सेट्स, इसमें से कौन कौन सेट्स इक्वल है उनको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ए और बी से सबसे पहले। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 4 8 12 में इसमें 1 2 3 4 है, क्या एलिमेंट सेम है? तो यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए जो है नॉट इक्वल बी है। ठीक है, अच्छा ए और सी का बात करेंगे तो इसमें भी एलिमेंट सेम नहीं है। इसमें 2 आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो ए और सी भी इक्वल नहीं है। अच्छा, ए और डी का बात करते हैं। 2 4 8 12, उसमें 2 4 1 3 है, 3 उसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए नॉट इक्वल टू डी है। अच्छा, ए और ई का बात करते हैं। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, -1 माइनस, यहाँ पर -1 है 1 है, इसमें ए में -1 और 1 है ही नहीं। तो ए नॉट इक्वल टू ई, ए जो है नॉट इक्वल टू ई होगा। ए और एफ का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 है, ए है, यहाँ पर ना 0 है ना ए है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू एफ। ठीक है, ए और जी ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 -1, इसमें 1 और -1 है ही नहीं, तो ए नॉट इक्वल टू जी। उसी तरह ए और एच का बात करेंगे तो ये भी नहीं है ना, तो ए नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, तो ए का हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब बी का देखते हैं, बी और ए का तो हो गया है, बी के बाद देखते हैं, बी और सी में देखते हैं। यहाँ पर 1 आपको दिख रहा होगा, लेकिन सी में 1 नहीं है, 1 बिलोंग्स टू बी बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो बी नॉट इक्वल टू सी। बी और डी को देखिए, 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, मतलब इसके एलिमेंट सेम है। तो हम बोल सकते हैं क्या, बी इक्वल टू डी, एवरी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स बी एंड डी। बी और ई का बात करें तो 1 तो इसमें है बट -1 इसमें नहीं है, -1 बिलोंग्स टू ई बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग बोलेंगे क्या, बी नॉट इक्वल टू ई। उस तरफ बी और एफ की बात करें तो इसमें 0 है, ए है, और बी में ना 0 है ना ए है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू एफ। बी और जी का बात करते हैं
तो 1 तो दिख रहा है आपको, बट -1 इसमें जी में प्रेजेंट है, बट -1 बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, बी नॉट इक्वल टू जी। उस तरफ बी और एच का बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 तो प्रेजेंट है, 1 बिलोंग्स टू एच, 1 बिलोंग्स टू बी, बट 0 बिलोंग्स टू एच, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 0 बी में बिलोंग नहीं कर रहा। क्वेश्चन इक्वल सेट्स का क्या डिफिनेशन है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में, तभी वो इक्वल होगा, है ना। तो बी नॉट इक्वल टू एच। उसी तरह आप सी और डी को देखिए, एलिमेंट सेम नहीं है, सी नॉट इक्वल टू डी। सी और ई को देखिए, एलिमेंट सेम नहीं है, तो सी नॉट इक्वल टू ई। सी और एफ एलिमेंट सेम नहीं है, सी नॉट इक्वल टू एफ। सी और जी एलिमेंट सेम नहीं है, सी नॉट इक्वल टू जी। सी और एच एलिमेंट सेम नहीं है, सी नॉट इक्वल टू एच। ठीक है। डी का बात करते हैं, तो डी और ई एलिमेंट सेम नहीं, 1 तो बिलोंग कर रहा है बट -1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डी नॉट इक्वल टू ई। इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, डी नॉट इक्वल टू एफ। डी और जी कोई भी एलिमेंट नहीं है, 1 तो है लेकिन -1 नहीं दिख रहा है, तो डी नॉट इक्वल टू जी। इसमें 1 तो दिख रहा है लेकिन 0 इसमें नहीं है, तो डी नॉट इक्वल टू एच। ठीक है। अब यहाँ से आगे आते हैं ई और एफ। ई और एफ का बात करें, एलिमेंट सेम ही नहीं, ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट, तो ई नॉट इक्वल टू एफ। ई और जी का बात करें, तो इसमें 1 है, -1 है, दोनों में सेम एलिमेंट्स है ना, तो ई इक्वल टू होगा क्या, ई इक्वल्स टू जी, ये इक्वल हो गया। अच्छा, ई और एच का बात करेंगे, तो 1 तो मिल रहा है बट 0 इसमें है, इसमें -1 है, सारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो ई नॉट इक्वल टू एच। एफ और जी का बात करेंगे, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, एफ नॉट इक्वल टू जी। और एफ और एच का बात करेंगे, 0 तो इसमें है बट इसमें 1 है, इसमें ए है, एलिमेंट्स सारे सेम नहीं है, तो एफ नॉट इक्वल टू एच। और लास्ट क्या बच गया, जी और एच। इसमें भी 1 तो मिल रहे हैं बट -1 नहीं मिल रहा ना, दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो जी नॉट इक्वल टू एच। तो हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 2 ही ऐसे सेट्स आए, सेट्स के पेयर बने जिसमें क्या है, दोनों इक्वल था। वो कौन कौन सा था, बी इक्वल डी, और दूसरा क्या था, ई इक्वल जी। ठीक है। ये यही 2 पेयर्स हैं जो इक्वल सेट्स बना रहे हैं। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।